Hello, Acho. Let's read the question. The question says atomic, choose the correct statements. Okay. And the statements are option A, atomic number is equal to the number of protons in the nucleus of an atom. Option B, mass number of mass number is equal to the number of protons in the nucleus of an atom. Option C, atomic number is equal to the number of electrons in the neutral atom. And D is the mass number is equal to the number of neutron in the nucleus of an atom. Now, the key concept related to this question, that is the atomic number. अब atomic number क्या है? Atomic number is the number of protons in the nucleus is known as atomic number. ठीक है. So, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? जितना भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा. ठीक है. अब न्यू न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है. अब जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा? दैट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का मास को एटॉमिक मास कहते हैं. सो न्यूक्लियस का मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो दोनों का ही मास रहेगा, न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अगर हम और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. और एक है और इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. सो न्यूट्रल एटम में क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. यस, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. जो न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन बी, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अब मास नंबर मतलब एटॉमिक मास. तो क्या है? मास नंबर बोला है इक्वल नंबर ऑफ ओनली द प्रोटॉन्स. बस मास अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा तो मास नंबर मतलब क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होगा. जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है. उन दोनों का ही टोटल मास होगा. सो मतलब सिर्फ प्रोटॉन के मास के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, न्यूट्रॉन का भी रहेगा. सो सिर्फ प्रोटॉन नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम. यस, न्यूट्रल एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इसलिए चार्ज ऑफ द एलिमेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. सो जो जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको अगर हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, तो न्यूट्रल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा. तो उसको भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं. सो ऑप्शन सी भी इज करेक्ट. ऑप्शन डी, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अब सिर्फ न्यूट्रॉन का तो नंबर नहीं है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन दोनों का ही है. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. सो हमारा करेक्ट है ऑप्शन ए एंड सी. चलिए देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में ए और सी करेक्ट है. ऑप्शन बी में. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक्चुअल में ऑप्शन बी. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.